साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने पत्रकार वार्ता कर जाति जनगणना कराने पर दिया जोर। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की चिल्वाताल थाने की पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को किया जब्त। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के 23-24 कार्यकारिणी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र किया दाखिल। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की पुण्यतिथि पर कायस्थ विकास परिषद महानगर इकाई के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। सैतवार मल्ल महासभा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी ने सर्वसम्मति से चुना राष्ट्रीय अध्यक्ष। और 10,000 रुपए की इनामी वांछित अभियुक्त को एसओजी व स्वाट टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार। प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने रविवार को सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में पत्रकार वार्ता कर जातीय जनगणना कराए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने सन 2015 में ही जाति जनगणना की मांग की थी, जिसके एवज में पार्टी कार्यकर्ताओं को गोली खानी पड़ी थी। 1991 से कांग्रेस की गवर्नमेंट ने निषाद समाज को पिछड़ी जाति की सूची में शामिल कर दिया गया। एक जाति जनगणना का एक माहौल बना हुआ है कि कुछ लोग कहते हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं हो रही है, कहते हैं हमारी सरकार नहीं करा रही है, बोल नहीं रही है। लेकिन जब मैं जाति जनगणना के लिए बोल रहा था 7 जून 2015 को, तब हमारे लोगों की गोली से बोली बंद की थी। मैं इतने कह रहा था कि मैं संविधान से देश चलता है और संविधान के मुताबिक लोगों की सुरक्षा मिलती है और संविधान से रोटी कपड़ा। संविधान कमज़ोरों को सुख देता है और मजबूत लोगों से सुख देने की एक व्यवस्था दिलाता है। अगर अनुसूचित जाति की सूची 1931 से बनी हुई है, 31 में गिनती हुई निषादों की अनुसूचित जाति में, 41 में हुई, 51 में हुई, 61 में हुई, 71 में हुई, 81 में हुई। अगर हम इधर लगभग हम 50 सालों तक 60 सालों तक अनुसूचित में थे और राष्ट्रपति के मुताबिक देश आज़ाद होने के बाद भी सूचीबद्ध हैं, तो ये केंद्र सरकार में कांग्रेस रहने वाली और सपा और बसपा के सहयोग से चलने वाली 1991 के बाद हमारे नाम को, पुकारू नाम को पिछड़ी जाति की सूची में डालना, पुकारू नामों को, और जो नाम अनुसूचित में है वो भी तुरैया अनुसूचित में, तुरैया पिछड़ी में। ये जज नहीं कोई कर पाता तुरैया कौन वाला, पिछड़ी वाला का अनुसूचित, जिसका बाप का बना उसके बेटे नहीं बनाते। मझवार जिसका बना हुआ कहते नहीं तुम केवट मल्ला हो। और राष्ट्रपति ने कह रखा है कि 1961 में पहली गणना हुई थी भारत सरकार के द्वारा। पहले व्यवस्था थी कि अनुसूचित जाति की जितनी उपजातियाँ हैं उन्हें गिन लो, बहुत कमज़ोर है नीचे, अनुसूचित जनजाति की, और सामान्य में सबकी गिनती होती थी। उसमें इसलिए अनु मतलब तो नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि तुम्हारे बच्चे का भविष्य सुनिश्चित है। तुम भले कमज़ोर हो, नीचे हो, अब तुम्हारा कोई खेती नहीं खरीद पाएगा, न तुम्हें रे बोल पाएगा, न तुम्हारी नौकरी पर कोई कब्जा कर पाएगा, न तुम्हारा सीधे जो बजट बनेगा उसमें 23% बजट तुम्हारे आगे बढ़ाने के लिए होगा। तो हम कानून से, देश के संविधान के मामले में हमें सुरक्षा मिली थी। अगर संवैधानिक सुरक्षा हमें मिली थी तो कौन सी परिस्थिति आ गई कि वोट हमसे लिया कांग्रेस ने, हमसे वोट लिया सपा बसपा ने, तो हमारा संवैधानिक सुरक्षा क्यों छीन लिया? मेरा कहने मतलब कि संविधान कहता है कि केवट मल्ला अनुसूचित है, राष्ट्रपति कहते हैं कि सेंसस मैनुअल 1961 में कि अनुसूचित है। एक कागज़ मेरे पास जो था वो जब खोजने लगे पता चला मुकुल वासनी और शैलजा ने गायब करा दिया कांग्रेस ने, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाना पड़ा। तो बिना कागज़ के हम घूम रहे थे। तो पहली बार मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, पहली बार मोदी जी, अमित शाह जी को, कि मेरे कागज़ दिलवाने का काम किया। कि प्रस्ताव योगी जी ने पूछा RGI से, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस से, कि एक दिशा निर्देश जारी किए कि मझवार कौन है, इनके लिए क्या किया जाए, केवट मल्ला को दिया जाए। तो उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं, 1961 में इनकी गिनती हुई थी 70 लाख और केवट मल्ला मझवार हैं, ये हमारे यहाँ मैनुअल में है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत चिल्वाताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त वीरेंद्र कौशोधन की लगभग 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है।
के अंतर्गत अभियुक्त वीरेंद्र कसौधन पुत्र स्वर्गीय ठाकुर कसौधन निवासी जंगल बेनी माधव नंबर 2 मोहरीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध में अर्जित अवैध संपत्ति घाटा संख्या 508 व 507 में निर्मित दोनों मकानों को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुल कर दिया गया है। आज से लेकर अग्रिम आदेश तक जब तक ये दोनों मकान अवमुक्त नहीं होते तब तक इस मकान में कोई भी निर्माण या कब्जा नहीं करेगा या निवास नहीं करेगा। अगर कोई भी इस तरह का कार्रवाई करता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधियों एवं लुटेरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना चिलुआताल ने गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की है। इसमें कुख्यात लुटेरा एवं गैंगस्टर वीरेंद्र कसौधन के द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से बनवाए गए 2 मकान जो कि घाटा संख्या 507 और 508 पर बनाए गए हैं, जिनमें एक में 21 कमरे और दूसरे में 16 कमरे हैं तथा जिनकी अनुमानित लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है, उनको मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कुर्क किया गया। उक्त अपराधी की अन्य संपत्तियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है तथा इसके अन्य सहयोगी जो हैं उनकी भी अन्य अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। उनके विरुद्ध भी अग्रिम कार्रवाई इसी तरह से की जाएगी। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के 23-24 कार्यकारिणी चुनाव को लेकर गहमा-गहमी काफी बढ़ गई है। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही रविवार को कार्यकारिणी के विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने प्रेस क्लब पर चुनाव प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कर रहे जिला प्रशासन के सम्मुख अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच व विभिन्न प्रक्रियाओं के बाद नामांकन पत्रों को दाखिल किया है। कार्यकारिणी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय मंत्री व कार्यकारिणी सदस्य के लिए प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान करने की अपील मतदाताओं से कर रहे हैं। बता दें कि आगामी 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच व 10 अक्टूबर को शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब सभागार में ही मतदान की प्रक्रिया जिला प्रशासन की देखरेख में संपन्न होगी। मतदान का समय सुबह 9 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। तत्पश्चात 3 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गाड़ी तले हटाएंगे। लाइव चल रहा है इसीलिए। आगे पीछे बचाओ। जिंदाबाद अमित सिंह, जिंदाबाद 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 अमित सिंह, जिंदाबाद। क्या चाहो फरमो बाकी बेकार नहीं है। अंके नहीं है। संयुक्त मंत्री आगे आपत्तियों को ध्यान देते कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। निर्वाचन अधिकारी इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे व प्रत्याशियों ने बताया। आज की प्रक्रिया में हम नॉमिनेशन ले रहे हैं, उसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं और वैध प्रत्याशियों की सूची हम आज ही जारी कर देंगे। कल जो है हम लोग अगर नाम वापसी कोई करना चाहेगा तो उनको 1 दिन का अवसर दे रहे हैं नाम वापसी के लिए। कल नाम वापसी के उपरांत ये कंफर्म हो जाएगा कि इतने लोग चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं और परसों अर्थात 10 तारीख को हम लोग दिन में 9 बजे से लेकर 2 बजे तक चुनाव की प्रक्रिया को संपादित कराएंगे। 3 बजे से उनकी काउंटिंग होगी और लगातार काउंटिंग जारी रहेगी जब तक कि सारे रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। सर क्या सुरक्षा व्यवस्था होगी?
उसके संबंध में एसएसपी साहब से वार्ता हुई है, एसपी सिटी साहब से वार्ता हुई है। यहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो अभी चालू हालत में हैं। आज भी फोर्स लगी हुई है। जिस दिन चुनाव रहेगा उस दिन जो है थाने की फोर्स हमारे पास रहेगी। एसपी सिटी साहब स्वयं जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे, कहीं कोई अनहोनी नहीं होने पाएगी। सर, चुनाव को लेकर सब लोगों में अभी संशय, क्योंकि कई बार चुनाव इधर उधर भी हुए, तो ये चुनाव आप कहाँ पे कराएंगे, कौन से बिल्डिंग? ये चुनाव अभी मैं प्रेस क्लब की बिल्डिंग में ही बैठा हूँ और ये ग्राउंड फ्लोर पे, चूँकि कई बुजुर्ग मतदाता भी हैं इसमें, तो इसीलिए हम लोगों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि ग्राउंड फ्लोर पे सभी को वहीं उसी दिन चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा। और लगभग 712 लोगों की वैध सूची की लिस्ट मेरे पास है। उसी के अनुसार जो है जो भी लोग आएंगे उस दिन मतदान उनसे करा जाएगा। उसके लिए पहले ही सबको बता दिया गया है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि आप जिस भी पत्रकार संगठन में काम करते हो, कम से कम उसकी एक आईडी और साथ ही साथ भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कोई एक पहचान पत्र आप लेके आएंगे और उसका हम मिलान उस 712 की सूची से करेंगे। यदि मिलान रहेगा तो आप मतदान में भाग लेने पाएंगे, यदि मिलान उसमें नहीं होता है तो आपको मतदान से वंचित किया जा सकता है। हम अमित सिंह मोनू राष्ट्रीय सहारा अखबार से हैं। हम प्रेस क्लब में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के सामने हैं। क्या प्राथमिकताएं आपके पत्रकार हितों को देखते हुए? हमारी प्राथमिकता ये है कि प्रेस क्लब के लिए, पत्रकारों के लिए कुछ किया जाए और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से आज पत्रकारों के लिए बहुत कुछ महाराज जी ने यहाँ पत्रकारों के लिए किया है और हम लोग का प्रयास है कि उसमें और आगे पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं बताऊं, मैं आज महामंत्री पद के लिए मैंने नामांकन किया है, अपना पर्चा यहाँ सबमिट किया है और हमारी जो वरीयता रही है घोषणा पत्र में मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ कि 365 दिनों में चुनाव होते रहना चाहिए। इसके अलावा प्रेस क्लब का वातावरण एक सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके मैं मैदान में हूं और मैं अपने समर्थकों, अपने मतदाता साथियों से अपील करता हूं कि एक बार भूपेंद्र द्विवेदी को पद नहीं मौका दें और भारी मतों से विजयी बनावें। है कि पत्रकारों का संगठन किस तरीके से पत्रकारों के लिए कुछ अलग कुछ नया क्या? जी बिल्कुल, पत्रकारों के अलग करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का यहाँ का कोष है, जो राजस्व है, वो ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होना चाहिए ताकि पत्रकारों के कल्याणार्थ हम उसको खर्च कर सकें और उनके सुख दुख में उसका जो है हम सदुपयोग कर पाएँ। इसके अलावा तमाम ऐसे गतिविधियाँ हैं जो चला के प्रेस क्लब को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पे किया जा सकता है। उपाध्यक्ष पद पर लड़ा हूँ चुनाव लड़ना है, क्या चुनाव लड़ रहे हैं जी। प्राथमिकता है अपने सभी भाइयों के साथ जो है सुख दुख में खड़ा रहूँगा, यही मेरी प्राथमिकता है। हमारे लिए सभी भाई, चाहे वो चैनल वाले हों या यूट्यूबर हों या प्रिंट मीडिया हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी सब हमारे भाई हैं, इनके सुख दुख में मैं एकदम। हाँ, इसके पहले भी मैं लड़ चुका हूँ 2013-14 में। नहीं, लड़ाई कोई नहीं, बस अपना परिवार का लड़ाई है ना। ये अपने परिवार में वोट पड़ रहा है। जहाँ परिवार की बात है तहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। कुंदन उपाध्याय मेरा नाम है। पत्रकार और प्रेस क्लब की भलाई के लिए हम लोग 1 साल काम करेंगे और 1 साल बाद पुनः हम लोग जो है चुनाव कराने का प्रण लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी आपने नामांकन पत्र दाखिल किया, क्या प्रक्रिया थी, किस तरीके की व्यवस्था? ये व्यवस्था बहुत अच्छी प्रशासन ने कर रखी है। 1000 रुपये का पर्चा था मेरा और 4000 रुपये जमानत राशि जमा हुई है और प्रशासन बहुत ही अच्छी व्यवस्था करा के चुनाव को करा रहा है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। रविवार को कायस्थ विकास परिषद की महानगर इकाई के तत्वावधान में कालजयी रचनाकार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की पुण्यतिथि के अवसर पर बेतियाहाता स्थित मुंशी प्रेमचंद्र पार्क में स्थित मुंशी प्रेमचंद्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन उपेक्षितों, शोषितों व वंचितों के जीवन में सम्मान व समृद्धि की नई सुबह लाने और समरस समाज की स्थापना के लिए समर्पित रहा। उनका संपूर्ण लेखन देश की अमूल्य विरासत है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लाइब्रेरियन बैजनाथ मिश्र, प्रियंका यादव, नितिन श्रीवास्तव, चंदन श्रीवास्तव, सुबोध श्रीवास्तव, सुशील वर्मा, लोकेश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कायस्थ विकास परिषद के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुंशी प्रेमचंद जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुंशी प्रेमचंद जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राहुल श्रीवास्तव ने बताया, मुंशी प्रेमचंद जी की आज परिनिर्वाण दिवस है। अभी 31 जुलाई को उनका जन्म जयंती थी। उसके पूर्व संध्या पे समाज के लोगों ने गोष्ठी भी आयोजित की थी। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पे आज हम लोग आकर के यहाँ पे माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि हम लोगों ने अर्पित किया है। इसी गोरखपुर में मुंशी प्रेमचंद जी के पार्क, जो ये पार्क बना है, एक कोठरी में यहाँ रह करके उन्होंने मंत्र और ईदगाह जैसे लेख को लिखा था और एक समाज में उन्होंने बहुत संदेश देने का काम किया था कि अभाव में भी प्रभाव छोड़ने का जिन्होंने काम किया था। निश्चित तौर पर उससे हमें सीख मिलती है, हमें उससे उत्साह मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है। आज के अवसर पे समाज के लोगों ने आकर के उन्हें माल्यार्पण कर, पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनसे कुछ सीख लें। इस निश्चित तौर पे आज के अवसर पे ऐसे महान आत्मा को, महान मनीषी को हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करके स्वयं अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। सैतवार मल महासभा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की बैठक पैडलेगंज स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई। सर्वसम्मति से कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल के पूर्ण हो जाने पर नवागत राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैतवार को सर्वसम्मति से चुना। कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने नवागत राष्ट्रीय अध्यक्ष को समाज के उत्थान व विकास को लेकर तत्पर रहने की अपील की। साथ ही सैतवार मल महासभा के बैनर तले समाज के दबे कुचले लोगों की हर संभव मदद करने की बात कही गई। मैं कमल सिंह ग्राम हम सभी को विस्तार से आज के कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताएंगे। इस कार्यक्रम में हमारे प्रभावक स्वरूप हरियाणा के कई भारतीय विधायक पिछले 2 तारीख को और उसके पहले मीटिंग में उपस्थित थे, उनको पता है। जो लोग उपस्थित नहीं थे, उनको पता नहीं है, उनको हम लोग अवगत कराना चाहते हैं। साथियों, अपने समाज को जगाने के लिए अपने ही समाज के नेता जो अगुवागण हैं, वो लोग, बहुत से लोग तो वर्तमान में उपस्थित हैं। बहुत से लोग इस देख रहे होंगे सामने फोटो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। हमारे संरक्षक के लिए आदरणीय राम सिंह जी, गुरु जी, मैं चाहूँगा आप भी खड़े हो जाइए। 24 आवर हर मीटिंग में दिखाई देते निदाता हो गया है, निदाता उनको भी माला उम्मीद के साथ कि आप खड़े उतरेंगे संस्था के आइए भोला सिंह जी। सैतवार मल समाज जिंदाबाद, डॉक्टर अंशुमान सिंह गंगा सिंह जिंदाबाद, गंगा सिंह जी हम
सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई जो भी जमीन जायदाद जो भी चीजें हैं उस संपदा के इस संबंध में सजीवन संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंह व नवागत राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैतवार ने बताया। हमारे समाज का राष्ट्रीय सैतवार मल्ल महासभा का संगठन है। इसके पूर्व अध्यक्ष श्री डॉक्टर अंशुमान सिंह जी थे, उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया। आज हम लोग सब लोग सहमति से आज हम लोग नए युवा अध्यक्ष बनाया है श्री गंगा सिंह सैतवार जी को, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि श्री गंगा सिंह जी हमारे समाज के लिए बढ़ चढ़ के काम करेंगे। जो भी हमारे समाज के जो भी नीचे स्तर तक के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको भी कोई दिक्कत आने पे वहाँ जाके वो खड़े होंगे और हम लोग उनके संगठन उनके अध्यक्षता में के अंडर में हम लोग भी सब सहमति से कार्य करेंगे। देखिए, सैतवार मल्ल महासभा द्वारा मुझे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। बड़ी जिम्मेदारी हमको दी गई है समाज के द्वारा और मैं उस जिम्मेदारी पे खरा उतरने का काम करूंगा। और जो संगठन जो हमारा समाज नहीं चल पा रहा था उसको मैं गांव स्तर पे संगठन बना करके समाज हित में 24 घंटे काम करने का काम करूंगा और संगठन को भी मजबूती लाऊंगा और समाज को भी मजबूत करने का काम करूंगा। क्या बाकी रह गया उस समाज में जो अब पूरा नहीं हो पाया? कुछ देखिए, समाज के लिए अभी बहुत काम बाकी है और इसी जिम्मेदारी के साथ वही सब काम हम लोगों को पूरा करना है। क्योंकि समाज में जो संगठन नहीं था, संगठन न रहने के कारण काफ़ी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, उसको पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 10,000 के इनाम घोषित शातिर वांछित अभियुक्त को एसओजी व स्वाट टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन व 1600 रुपए नगद बरामद किया गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में जनपद के विभिन्न थानों से वांछित व पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत जनपद गोरखपुर की एसओजी टीम के द्वारा थाना सैजनवा से गैंग रेप में वांछित अभियुक्त रामपाल यादव, जिस पर कि 10,000 का इनाम घोषित था और थाने से रजिस्ट्रेशन भी है, उसकी गिरफ्तारी दिनांक 6/10/2023 को की गई है। यह अपराधी जनपद के अन्य थाने जैसे रामगढ़ ताल व बहरगंज से भी गैंग रेप, पशु क्रूरता अधिनियम और 363 जैसे मुकदमों में भी वांछित चल रहा था। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने पत्रकार वार्ता कर जाति जनगणना कराने पर दिया जोर। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की चिड़वाताल थाने की पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को किया जब्त। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के 23-24 कार्यकारिणी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र किया दाखिल। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की पुण्यतिथि पर कायस्थ विकास परिषद महानगर इकाई के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। सैतवार मल्ल महासभा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी ने सर्वसम्मति से चुना राष्ट्रीय अध्यक्ष। और 10,000 रुपए के इनामी वांछित अभियुक्त को एसओजी व स्वाट टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।